Hello students, welcome to my channel. If you learn something from this video, then subscribe my channel, like it and share it. For your queries, drop your message in comment box. Here we are going to study next reaction, that is ozonolysis reaction. Okay, so ozonolysis reaction is nothing but addition of ozone. Ozone is nothing but your O3 molecule. O3 ऑक्सीजन तुम लोग O2 लिखते हो, राइट? सो O2 में और एक ऑक्सीजन, दैट इज नथिंग बट ओजोन. ओके, सो ओजोन की एडिशन करनी है अल्कीन में, दैट इज नथिंग बट ओजोनोलाइसिस. ओजोन का लेयर रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में 13 किलोमीटर्स अबव आवर एटमॉस्फेयर. ओजोन लेयर विच इज एक्ट एज अ प्रोटेक्शन लेयर फ्रॉम आवर अल्ट्रावायलेट रेज. एक मिनट. सो दैट इज नथिंग बट योर ओजोन. ओके, तो ओजोन इज एक्सट्रीमली ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, मतलब वो इजीली ऑक्सीडेशन करता है. बट ओजोनोलाइसिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसलिए ओजोनोलाइसिस जनरली फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, या लैब में हम लोग कभी ओजोनोलाइसिस नहीं कर सकते, क्योंकि O3 इज़ नॉट, O3 को हैंडल करना इतना इजी नहीं रहता है, उसको प्रिपेयर करना बहुत कॉस्टली रहता है. ओके, ओजोन का यूज़ वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी किया जाता है. इट इज़ अ बेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन एजेंट, बट स्टिल वही है कि वो बहुत कॉस्टली है. ओके, सो ओजोनोलाइसिस हम लोग करेंगे, दैट इज़ एडिशन ऑफ ओजोन टूवर्ड्स योर अल्कीन. ओके, दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बिन. कैसे एडिशन होगी? जो ओजोन है वो इसके अक्रॉस ऐड हो जाएगा, यहाँ और यहाँ दो. यहाँ देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हुआ है, दो ऑक्सीजन यहाँ ऐड हुआ है. हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो तुम लोगों को डिटेल पता चलेगा. ये ओजोनाइड फॉर्म करता है, मतलब ऑक्सीजन O3 इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस ऐड हो जाता है और ओजोनाइड फॉर्म करता है. दैट ओजोनाइड इज़ हाईली एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस. ये जो ओजोनाइड फॉर्म होता है वो बहुत एक्सप्लोजिव है, हाईली और डेंजरस है, इसलिए इसका तुरंत वर्कअप किया जाता है विद इन अ रिएक्शन. ओजोनाइड को सेपरेट किया नहीं जाता, तुरंत जो रिएक्शन करनी है वो वर्कअप की जाती है. दो वर्कअप हो सकते हैं, एक ऑक्सीडेटिव वर्कअप होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है. एक रिडक्टिव वर्कअप होता है, मतलब उसका रिडक्शन किया जाता है. किसका? ओजोनाइड का. पहले एल्किन के अक्रॉस ओजोन को ऐड किया और ओजोनाइड फॉर्म किया. मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे. ओजोनाइड फॉर्म हुआ, इट इज़ इंटरमीडिएट, इसको सेपरेट किया जा सकता है बट करते नहीं है. वाई? इट इज़ एक्सप्लोजिव, सो इट इज़ डेंजरस. ओके, ये एक्सप्लोजिव है तो डायरेक्ट उसका वर्कअप किया जाता है. अगर हमने H2O2 यूज़ किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ किया और उसका ऑक्सीडेटिव वर्कअप किया तो हमें क्या मिलता है? देखो, CH3, मतलब अगर तुम लोग ऐसे करते हो, ऐसे जनरली इसका ऐसे दिखाया जाता है, मैं लिखती हूँ, तुम लोगों को पता चल जाएगा. जब इसका तुम लोग वर्कअप करते हो तो ऐसे होता है. ओके, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर ऑक्सीडेटिव वर्कअप है तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिड फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हमने उसका रिडक्टिव वर्कअप किया, मतलब रिडक्शन किया, तो हमें यहाँ कीटोन ही मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. बट यहाँ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, CH3 CHO. ये पॉइंट याद रखो. अगर तुम लोग ऑक्सीडेटिव वर्कअप करते हो तो तुम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. अगर तुम लोग रिडक्टिव वर्कअप करते हो और ऐसी मॉइटी है CHO जैसी, तो तुम लोगों को अल्डिहाइड मिलेगा. ओके, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव वर्कअप. ओके, सो विल स्टार्ट विद अवर मैकेनिज्म. ये मैं कट कर देती हूँ, मैकेनिज्म के डिटेल बताऊँगी. सो दैट इज़ ओजोनाइड स्पेसिस. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ दिस ओनली. सो दिस इज अवर रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में क्या ऐड होगा? ओजोन, O. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ओके, अब क्या होता है, ये कैसे ऐड होगा? पहले तो ये अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट अटैक करता है. अगर इसने, इस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया तो ये किस पे अटैक करेगा? इस पे. यहाँ देखो, तो स्पेसिस क्या मिलेगी? देखो, CH3, ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ मैं तो बेटर रहेगा तुम लोगों को समझने के लिए, ब्लैक या ब्लू. CH3 C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ की जो स्पेसिस है वैसे ही लिखो, CH3 H, सॉरी, CH3 इसके अक्रॉस ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये ओजोन ऐड हुआ 3. यहाँ देखो, ये यहाँ अटैच हुआ, ये यहाँ अटैच हुआ. दैट स्पेसिस इज कॉल्ड एज मैलोजोनाइड एंड इट इज़ अनस्टेबल स्पेसिस. ये स्पेसिस फॉर्म होती है
और फिर से ब्रेक हो जाती है, इसका फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। ओके, सो मैलोजोनाइड कभी कभी S² में भी लिखा हुआ रहता है। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल स्पेसिस। ओके, तो ये जैसे ही फॉर्म होती है सेकेंड स्टेप रहता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन तो शॉर्ट में लिखते होंगे। अब फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा? तो ये जो तुम लोगों ने डबल बॉन्ड ब्रेक किया था यहाँ का, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट, वो जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, फ्रैगमेंटेशन मतलब ब्रेक करना, मतलब कार्बन कार्बन को ब्रेक करना है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन। कार्बन कार्बन ब्रेक हुआ, अब ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, इसलिए ये यहाँ शिफ्ट हुआ। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन ने दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्या स्पेसिस फॉर्म हुई? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या दूसरी स्पेसिस फॉर्म हुई? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, CH3 वैसा का वैसा, हाइड्रोजन, और यहाँ O माइनस। आया समझ में? सो दैट इज़ नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन जैसे ही होता है नेक्स्ट फिर से वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिव स्पेसिस रहती है। ज्विटर आयन जैसा स्पेसिस है, देखो एक ही आयन में, एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों आयन से, कैटायन भी है, एनायन भी है। सो दैट इज ज्विटर आयन स्पेसिस। तो जैसे ये ज्विटर आयन स्पेसिस फॉर्म होती है, ये फिर से रिएक्शन करती है। ओके, अभी तुम लोगों का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करता है? हमेशा कार्बन पे, क्योंकि वो कार्बन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कार्बोनिल कार्बन जब रहता है तो ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, तो ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, मैं ऐसे लिखती हूँ। ओके, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये किसके ऊपर अटैक करेगा? अब कैसी स्पेसिस फॉर्म होगी तुम लोग देखो, ये कार्बन है, यहाँ देखो ये कार्बन है, इसका ये जो डबल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन मैं यहाँ लिखती हूँ, राइट? ये डबल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन ने किसको कनेक्ट किया है? इस कार्बन को। देखो अभी ठीक से, राइट? ये कार्बन के दोनों स्पेसिस वैसे के वैसे ही है, और इस कार्बन के, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन इसने कनेक्ट किया, इसके नीचे क्या है? इस कार्बन के नीचे ये वाला कार्बन ऑक्सीजन, उसके बाजू में दूसरा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने किसको कनेक्ट किया है? इस कार्बन को। रिमेनिंग पार्ट इज सेम, CH3 CH3 CH3H। समझ में आया ओजोनाइड कैसे फॉर्म हुआ? सो दैट इज योर ओजोनाइड स्पेसिस। ये जो स्पेसिस मैंने फॉर्म की ये ओजोनाइड स्पेसिस है। फिर से देखो, हमने पहले क्या किया? ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड किया, दैट इज नथिंग बट मैलोजोनाइड। इट इज़ वेरी अनस्टेबल स्पेसिस, तो ये फ्रैगमेंटेशन करती है। फ्रैगमेंटेशन जब करोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमें दो स्पेसिस मिले। ये जो दो फ्रैगमेंट फॉर्म हुए थे ये फिर से कंबाइन हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। वाई? बिकॉज इट इज़ पार्शियली पॉजिटिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, तो ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पार्शियली पॉजिटिव है, नेगेटिव पे अटैक करेगा, और ये जब हम कंबाइन करके देखेंगे स्ट्रक्चर, सो दैट इज नथिंग बट योर ओजोनाइड स्ट्रक्चर। ओके, सो इस ओजोनाइड स्ट्रक्चर का अगर तुम लोग ऑक्सीडेटिव वर्कअप करते हो तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तुम लोग उसका रिडक्टिव वर्कअप करते हो तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? कीटोन प्लस अल्डिहाइड। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तुम लोगों को ओजोनोलाइसिस पूछा जाता है तो इसमें से कोई एक पॉइंट ही पूछा जाता है, तो कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट में मिस्टेक करते हैं। यहाँ तक सेम है, तुम लोगों को ओजोनोलाइसिस का कोई भी रिएक्शन आता है, यहाँ कितना भी बड़े रिएक्टेंट होने दो और यहाँ कितने भी बड़े रिएक्टेंट होने दो, ये जो पोर्शन हमने किया है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को ऐड किया, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन किया, उसके बाद फ्रैगमेंट्स बनाए, वो फ्रैगमेंट फिर से एक दूसरे से कनेक्ट हुए। यहाँ देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन वैसा का वैसा ही एंड तक, हमें सिर्फ बीच में काम करना है, इस डबल अल्किन के बीच में काम करना है। ओके, और उसके अक्रॉस हम लोगों ने ओजोनाइड फॉर्म करना है। रिमेनिंग पोर्शन इज सेम, जैसा है वैसा ही लिखना है, कितना भी बड़े रिएजेंट होने दो। और एंड में जब तुम लोग या तो ऑक्सीडेटिव वर्कअप करोगे या तो रिडक्टिव वर्कअप करोगे। अगर ऑक्सीडेटिव वर्कअप करते हो तो यहाँ देखो, अगर H है यहाँ पे CH, अगर यहाँ भी CH3 होता तो दोनों कीटोन ही होते, नो इश्यूज़।
बट अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर रिडक्टिव वर्कअप है तो CHO। अगर गलती से यहाँ H नहीं था होता, यहाँ भी CH3 ही होता, यहाँ भी CH3 ही होता, तो इसका कोई इशू ही नहीं होता, ये भी CH3 ही होता और ये भी COCH3 ही होता, ऐसे समझ में। बट जनरली ऐसा कभी नहीं देते, यहाँ एक हाइड्रोजन देते ही है, क्योंकि उसके वजह से यहाँ के प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, यहाँ OH हो जाता है और यहाँ CHO हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। ये सिंपल रिएक्शन है, ट्रिक कहाँ है, यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट तुम लोग मैलोजेनाइड फॉर्म करते हो। मैलोजेनाइड मतलब ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन एक ही साइड पे अटैच करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट मैलोजेनाइड। बट ओजोनाइड में एक ऑक्सीजन ऊपर रहता है और 2 ऑक्सीजन नीचे रहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ओजोनाइड। ओजोनाइड इज हाईली एक्सप्लोजिव, डेंजरस स्पेसीज है, इसलिए उसका वर्कअप तुरंत किया जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।